शिव परमात्मा की मुरली को सुनकर अपने जीवन में धारण करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, जो आप इस मुरली को धारण करेंगे। मुरली आज की मुरली है। परमात्मा और बच्चों का मिलन कब होता है? जब बच्चों के 84 का चक्र पूरा होता है, उसके पश्चात 84वें जन्म में परमात्मा और बच्चों का मिलन राजयोग की शिक्षा के द्वारा परस्पर एक दूसरों से मिलन होता है। तुम बच्चों को परमात्मा स्वतः ही याद दिलाने की सेवा में उपस्थित होते हैं और तुम बच्चों की खोई हुई यादों को योग साधना के द्वारा पुनर्याद दिलाते हैं। तुम बच्चे योग के द्वारा अपने किए हुए पाप कर्मों से पुनर्मुक्ति प्राप्त करते हो। मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे अपने अकर्मों को छोड़कर स्वचिंतन में लगो। जब बच्चे स्वचिंतन में लगते हैं तो स्वयं का उद्धार करते हैं और विश्व का उद्धार करते हैं। बच्चों का दृढ़ विश्वास विजय की मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल को प्राप्त करने से पहले अपने आप को मोह जीत बनना है। मोह की जंजीरों में जकड़ना नहीं है। जकड़ने वाले बच्चे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चे को सदा याद रखना है कि आप एक आत्मा हैं, बल्कि शरीर नहीं। शरीर एक वस्तु के समान है। बच्चों को आत्मा का श्रृंगार करना है। आत्मबल जब मजबूत होगा तब बच्चे स्वर्ग की यात्रा कर सकेंगे। अपने पराये के देहभान में नहीं आना है। तुम समस्त आत्मा एक पिता की संतान हो। अपने संस्कारों के द्वारा आपस में बंटवारा कर लिया, लेकिन अंत में समस्त आत्माओं का विश्व परिवर्तन करने का पूर्ण सहयोग होगा। सभी स्वर्गमयी दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर राजा तथा प्रजा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। भाईचारे का संबंध परस्पर बना रहता है। एक दूसरों के कार्य में सदा सहयोगी बनते हैं। जिन बच्चों का सहयोग आज होगा, वो आने वाले समय में पुनर्होगा। जो बच्चे आज परमात्मा के नज़दीक हैं, वो ही बच्चे परमात्मा के सदा नज़दीक बने रहेंगे। तुम बच्चों को ईर्ष्या दोष से सदा परे रहना है। परमात्मिक गुणों को ग्रहण करना है। आश्रय गुणों को सदा समाप्त करते रहना है। माया के अधीन नहीं बनना है। योग साधना के अधीनता से सदा नज़दीक रहना है, जिससे बच्चे माया के अधीन न होने पाए। अधिकारी बच्चे कभी माया के विकारी नहीं होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। जय श्री